नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, रिसर्च हेड हैं। वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। चलिए, लेकिन सबसे आगे बढ़े उससे पहले हम बता दें कि हमारी एक मुहिम है ईटी नाउ स्वदेश की, कि किसान की आवाज़ स्वदेश की आवाज़ बने और स्वदेश के हर हिस्से में पहुंचे और आपकी किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे। ये मुहिम हमने शुरू की है। तो आपके फसलों से जुड़े हुए कोई भी दिक्कतें हैं, आप अपने फसलों की तस्वीर हमें भेज सकते हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी डिमांड है, आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी डिमांड रख सकते हैं और हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। आप अपना वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं और साथ ही टेक्स्ट में भी, अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आप भेजें। हम आपके नाम और आपके शहर, आपके गांव, तालुका के नाम के साथ हम अपने प्लेटफॉर्म पे इसको चलाएंगे। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी समस्याओं को भेजें। ये नंबर नोट कर ले, 9136934065। हर किसान से हमारी अपील है कि अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाएं और हम आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाएंगे, देश तक पहुंचाएंगे और देश को पता लगे कि किसानों की दिक्कतें क्या हैं। और अगले हफ्ते से ये मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं और अगले हफ्ते हर दिन एक एक किसान के बारे में, उनकी दिक्कतों के बारे में हम बताएंगे और चर्चा करेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की। शुरुआत करते हैं चांदी से। चांदी में एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना है। 1,05,000 रुपए पहली बार घरेलू बाजार में इस ऊंचाई तक चांदी पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में 2012 के ऊपरी स्तरों पर चांदी है। बीरेन सर, चांदी में जबरदस्त तेजी आई है, हफ्ते भर में 7% के आसपास की तेजी, और ये तेजी बची है क्या? हाँ, कॉमेक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है। इसमें लेवल की बात करूँ स्पॉट के हिसाब से तो 3584 तक का जो अभी का मार्केट है, तो इनिशियली इसका टारगेट 3680, फिर 3770 और उसके बाद में भी 3880 आ सकता है। लोकल टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 वीक के टाइम फ्रेम से देखे तो फिलहाल 99 काफी मजबूत सपोर्ट दिख रहा है और अपसाइड में 1,05,000 के ऊपर अगर 3 दिन लगातार बंद रहता है तो अपसाइड में हम इसको 110-111 तक शायद देखेंगे। 1,10,000, 1,11,000 तक भी जा सकता है चांदी। आप बताइए केडिया जी, क्या रिपोर्ट है? आप गोल्ड सिल्वर रेशियो की लगातार चर्चा कर रहे थे, 100 के आसपास था, अब 95 के भी नीचे आ गया है। क्या लग रहा है, ये फेवर में है चांदी के? चांदी में खरीदारी और बढ़ेगी और आपका नियर टर्म टारगेट क्या है? नमस्कार शुभम जी। बिल्कुल, आज काफी बड़ा दिन है क्योंकि इससे पहले भी हमने पिछले 6 बार ऐसा देखा है कि 1 लाख के ऊपर चांदी जाती थी बट टिकती नहीं थी। बट जिस ढंग से आज मॉर्निंग से लग रहा था कि मार्केट एक सुस्त रेंज में है, शाम को डेटा सीरीज बहुत है आज और कल में 48 घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट, तो ऐसा लग रहा था कल गोल्ड सिल्वर रेशियो में कि 9850 से अगर ब्रिज होता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है रेशियो में। और जब भी रेशियो में ब्रेकडाउन होगा तो आप ये मान के चलना चांदी आउट परफॉर्म करेगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं रेशियो 95 के करीब पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। और 3.5% के आसपास की तेजी हमने चांदी में देखी, जबकि सोना आधे % की तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। एक और चीज है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील होने जा रही है, वापस एक बैठक होने जा रही है शुक्रवार को। आई थिंक अगर चांदी में तेजी आ रही है, इसका मतलब है इकोनॉमी में जो कंसर्न्स है वो थोड़ा कम होने की उम्मीद है और वो यूएस चाइना से ही कुछ अपडेट आते हुए दिखाई देंगे। तो आई थिंक नियर टर्म का अगर टारगेट की अगर बात करूं तो टेक्निकली 1,03,500 के ऊपर 1,08,000 तक का एक रेजिस्टेंट बनता है। तो एक बार ये बाउंस बैक करेगा ऊपर में 1,08,000 तक, फिर एक रिट्रेसमेंट देगा। बट नियर टर्म टारगेट मुझे लगता है कि आप सीधा अगर 6 महीने की अगर बात करें तो 1,30,000 का लेवल जो मैं पहले से बता रहा हूं वहां तक मुझे आते हुए दिखाई देता है। बट हाँ, ध्यान रखिए वॉलेटिलिटी और बढ़ते हुए दिखाई देगी। जैसे आज भी हम 3,000 रुपए की तेजी एक साथ देख रहे हैं, तो ऐसे आप देखेंगे दिन में 3-3, 4-4 हजार रुपए की तेजी मंदी रहेगी। बट अल्टीमेटली 1,30 तक का लेवल मुझे लगता है कि साल के अंत तक या ये साल के अंदर अंदर हम देखेंगे चांदी में। ओके, चलिए, तो सिल्वर मिनी के जरिए सर आपका ये स्टॉप लॉस 1700 का ही स्टॉप लॉस रखना है ना प्रीमियम के लिए केडिया जी?
वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसके लिए मैं आज खाली फ्यूचर से बचना चाहूंगा। तो आप 1,05,000 का कॉल ले सकते हैं 2200 रुपए में। 1700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 3000 तक का टारगेट रहेगा और मोमेंटम बहुत रैपिड होने वाला है। ओके, तो बहुत रैपिड मोमेंटम है, इसलिए बेहतर होगा ऑप्शंस के जरिए ही जाए। ये सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है, लेकिन राय तेजी की ही है। ये सलाह हमारे दोनों एक्सपर्ट की है और जैसा बीरेंद्र सर ने कहा है कि नियर टर्म इनको लगता है कि 1,10,000 1,11,000 तक भी चांदी जा सकती है। चलिए गोल्ड पर वीरेंद्र सर की राय लेते हैं। गोल्ड को लेकर क्या कहना है सर? वीरेंद्र सर, अगस्त वायदा 99,000 के ऊपर पहुंच चुका है और जून का वायदा जिसकी आज एक्सपायरी भी है वो 98,000 के करीब है। क्या राय है सर अगस्त वायदा को लेकर? क्या लग रहा है कितनी तेजी और बची है यहाँ पर सर? यहाँ वापस फिजिकल साइड में हेजिंग एक्टिवेट हुआ है। फिजिकल में बाजार करीबन 1,000 डिस्काउंट में बिक रहा है। तो मैं भी यहाँ वापस वो शॉर्ट साइड का बेयर ट्रैप जिसको कहते हैं वो शायद डेवलप हो सकता है। तो ये मार्केट में मैं इतना कन्विंसिंग नहीं हूँ बाइंग में, बट फिर भी मैं शॉर्ट सेल से बचूंगा। यहाँ अगर कोई शॉर्ट करना भी चाहे तो सामने ऑफसेट पोजीशन का कॉल ले लेना चाहिए। तो ऑफसेट पोजीशन का यहाँ पे कॉल ले लेना चाहिए सलाह। गोल्ड पर आपकी राय क्या है केडिया जी? आप क्या सलाह देंगे इन स्तरों पे गोल्ड में क्या करे? क्या इस बार वायदा में 1 लाख पार कर जाएगा क्या? देखिए, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और अगला 48 घंटा है वो सोने और चांदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वॉलेटाइल वाला होने वाला है। जिस ढंग से आज अभी एक अपडेट आया था कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने भी अपनी हामी भरी है कि रशिया अगर यूक्रेन पे हमला करता है तो हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ में सुबह डोनाल्ड ट्रंप से एक अपडेट ऐसा है कि उन्होंने बताया कि मेरी रशियन प्रेसिडेंट से बात हुई है, वो रिटेलिएशन करेंगे। बट अब तक हम देख रहे हैं मंडे के ड्रोन अटैक के बाद रशिया बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। अगले 48 घंटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर रशिया ने कुछ बड़ा रिटेलिएशन करता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मैं अभी भी मान के चलता हूं जो $3,500 का लेवल हमने देखा था मई मंथ में, वो इंटरनेशनल में एज ऑफ नॉट टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। वहां तक जाएगा जरूर, बट डोमेस्टिक में 1 लाख दिख सकता है। इसलिए फ्यूचर पे मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, अगले 2 दिन काम मत कीजिए। ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं जहां पे 99,000 का कॉल 1300 में लेके चलिए, 900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1800 का टारगेट रहेगा। क्योंकि ये लेवल्स ऐसे रहे हैं विश्वनाथ जी के 2-3 बार हमने ये लेवल पे छूते हुए जरूर देखे, बट करेक्शन या पुलबैक भी बहुत स्ट्रांग आता है। बट उसका व्यू बहुत ही बोलना मुश्किल है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में। आज 5:45 पे ईसीबी का रेट कट है जो सोने को सपोर्ट करेगा, बट 6 बजे यूएस से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है, वो वापस डॉलर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो वॉलिटिलिटी थोड़ी एक्सट्रीम है, तो बेटर ऑप्शन के जरिए ही आप ट्रेड कीजिए। जरिए ही ट्रेड करने की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। 99,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस गोल्ड मिनी में खरीदनी है 1,300 के प्राइस पर। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक हैं, अनिल हैं राजकोट से। चांदी क्या 1,10,000 रुपए तक जा सकती है क्या? आपने अभी कहा भी है, इन्होंने सवाल भी यही भेजा है बीरेंद्र सर, ये 1,10,000 1,11,000 का लेवल कब दिखा सकती है चांदी सर? कोई टाइम फ्रेम है क्या उसका? टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रोबेबली अगर सब्जेक्ट टू 35-20 होल्ड कर जाती है अगले 2-3 दिन, तो ये मैंने कहा जैसे पहले कि 3670 37 तक जाएगी। आगे मैं जो देख रहा हूँ आज का चार्ट्स मैं काफी वॉच कर रहा था। 2012 में जो वोलेटिलिटी इरप्शन था उस तरह का वोलेटिलिटी इरप्शन मैं देख रहा हूँ। उस समय मुझे याद है एक दिन में कभी कभी 12,000 रुपया का भी मूवमेंट मैंने देखा है चांदी में। 60,000 का 45 का वापिस 60। तो इस तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कि सिनेरियो डेवलप हो रहा है इसमें। सर क्या गोल्ड सिल्वर में सुपर साइकिल तो नहीं चल रहा है? ना, ये इसको मैं वॉलेटिलिटी इरप्शन कहूंगा, क्योंकि बाजार में बहुत बड़ा पैसा है। टू मच मनी इज चेसिंग टू फ्यू गुड्स। टेंजिबल एसेट जिसको कहते हैं हम, यानी टच फील सी, जिस भी एसेट को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या तो जिसको कन्वेंशनली सेफ हेवन मानते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट काफी बड़ी हो चुकी है हर कंट्री की। यूएस का डेट देखो तो इट्स रिकॉर्ड डेट। और पूरे वर्ल्ड में यूएस को छोड़ के हर जगह पे इंटरेस्ट रेट कट और बॉन्ड बाइंग चल रहा है। तो ये सब पैसा अल्टीमेटली टेंजिबल में फ्लाइट टू क्वालिटी के हिसाब से गोल्ड और स्विस फ्रांक में जा रहा है।
तो इस तरह के टेंजिबल एसेट्स की तरफ ऐसा मूव कर रहा है जिस तरह के डेट लेवल है, और कई सारे इकोनॉमिस्ट इस तरह का अंदेशा जता चुके हैं कि इस बार समर सीजन के आखिरी तक वहाँ पर स्लो डाउन साफ तौर से उनको दिख रही है। यूएस के अंदर में कितने सारे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे कह रहे हैं और गोल्ड सिल्वर पे वो निवेश की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट और रियल एस्टेट तीनों मार्केट में अमेरिका में एक क्रैश आ सकता है, इस तरह का भी अनुमान जताया गया है। नितिन है कानपुर से, 90,800 के भाव पर चांदी में 5 लॉट की खरीदारी की है, अभी मुनाफे में काफ़ी है। अब पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको, काफ़ी अच्छे मुनाफे में बैठे हैं। देखिए जनरली हम लोग काफी ज्वेलर्स हैं, इनके पास भी पोजीशन रहती है, तो हम लोग सलाह करते हैं। देखिए 1,05,000 ऑलरेडी हो चुका है और हम भी टारगेट इमीडिएट में अगर हम देखें तो 1,08,000 तक का ही ले रहे हैं। ठीक है, साल के अंत तक आपको 31 दिख जाएगा। तो ऐसे समय में फ्यूचर से आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको ऑप्शन में, कॉल ले लीजिए। इससे होगा क्या, इनकेस अगर मार्केट में तेजी रहेगी तो आपको जो तेजी अभी मिल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन इनकेस मार्केट यहां से घूम जाता है, वापस गिरावट आता है, तो ऑप्शन में आपका खाली प्रीमियम का जो 2-2,500 रुपए का प्रीमियम का कॉस्ट होगा वही निकलेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं सिल्वर मिनी का अगर 1,05,000 का आप कॉल लेते हो तो 2,200 रुपए का आपका कॉस्ट आता है। तो जो आपके फिजिकल में आपने चांदी या फ्यूचर्स में ले रखी उसको अगर आप कॉल में कन्वर्ट कर लोगे तो उसका बेनिफिट ये है, तेजी आएगी तो आप कंटिन्यू तेजी में राइड करते रहोगे, लेकिन गिरावट आएगी तो इमीडिएटली आपका जो ओपन रिस्क है वो नहीं रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि फ्यूचर से आपको कॉल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर आपने फ्यूचर में बाय किया, फिजिकल है तो कंटिन्यू होल्ड कीजिए, होल्ड करिए आपने हेजिंग के लिए अगर ली है, और नहीं तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की सलाह है, यहाँ पे कन्वर्ट करने की सलाह केडिया जी की तरफ से है। रुपेश सिंह है पुणे से, इस हफ्ते सोने में क्या रेंज रहने की उम्मीद है? इस हफ्ते का रेंज क्या है वीरेंद्र सर गोल्ड का? वो कहना मुश्किल है क्योंकि यूक्रेन का सिनारियो काफी चिंताजनक दिख रहा है मुझे। कहीं रिमोटली कुछ चाइना ताइवान टेंशन भी दिख रहा है, जो साउथ चाइना सी की जो मूवमेंट है वो देखते हुए। और कल का नॉन फार्म पेरोल काफी अहम डेटा रहेगा। उसके बाद फेड का रेट कट आगे जुलाई में आता है या नहीं उसका कॉल मिल पाएगा। तो ये वीक जैसे अजय भाई ने कहा, सोने से दूर रहना थोड़ा बेटर है। ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है। अगले दर्शक है अमित हैं नासिक से, इनका सवाल क्रूड पर और नेचुरल गैस दोनों में ट्रेड करना चाह रहे हैं। केडिया जी यहां पर दोनों ट्रेड बता दीजिए, अगर ऑप्शंस में हो तो वो भी बेहतर है। देखिए क्रूड में कल हमने देखा था अच्छी तेजी बनी हुई थी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते, लेकिन इन्वेंट्री के डेटा में, इन्वेंट्री में तो ड्रॉप आपको दिखेगा, लेकिन गैसोलीन में बढ़ोतरी होने की वजह से एक गिरावट आई थी। मुझे लगता है कि जो बीच में जो तेजी बनी थी वो रशिया यूक्रेन के टेंशन की वजह से बना था। अब प्राइसेस में दबाव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वापस। 5450 पे बेच के चलिए, 5520 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5340 का टारगेट रहेगा। या अगर ऑप्शन में करना चाहते हैं तो 5450 का एक पुट ले लीजिए 120 में 180 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस में आज इन्वेंट्री बढ़कर आने की उम्मीद है और 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि 320 के ऊपर प्राइस बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हाँ, मीडियम टर्म आउटलुक मेरा बुलिश है, जो 370-380 तक का भी लेवल दिखा देगा, जिस ढंग से यूरोप में स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम है अगर YOY अगर हम कंपेयर करें उसको देखते हुए। बट इन्वेंट्री का डेटा देखते हुए मुझे लगता है कि आप 320 का एक पुट ले लीजिए, 17 रुपए में 12 के स्टॉप लॉस है, 25 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर्स में मुझे लगता है 308 से 310 तक का टारगेट मिल जाएगा। और नेचुरल गैस पे आपकी कॉल आ चुकी है। हसमुख है गुजरात से, क्रूड और नेचुरल गैस में ये भी जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। वीरेंद्र सर अहमदाबाद से ही हैं, आप बता दीजिए क्रूड और एनजी में इनको क्या करना चाहिए? में थोड़ा बुलिश सेटअप है, ऐसा लग रहा है मुझे। 5320 के आसपास क्रूड बाई किया जा सकता है। 5550 का 2-3 की अवधि के हिसाब से लक्ष्य होगा। 5150 स्टॉप लॉस रहेगा। गैस में मेरे पास अभी भी क्लैरिटी नहीं है, पर हाँ क्रूड का फॉरवर्ड स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे उसमें थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा है बाई साइड का। तो क्रूड और नेचुरल गैस को लेकर दोनों ही एक्सपर्ट्स की सलाह आ गई है। चलिए एक और खबर है जिस पर रुख करना जरूरी है, वो है रबर को लेकर। रबर को लेकर खबर यह है कि नेचुरल रबर का उत्पादन इस बार बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि 5 से 10% ज़्यादा उत्पादन रहने की संभावना है, और इसका फायदा क्या होगा यही समझते हैं। और शशि सिंह है हमारे साथ, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है।
सर क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्या इस बार वाकई मॉनसून तो काफी बेहतर है, क्या इस बार रबर का उत्पादन ज्यादा रहेगा पिछले साल के मुकाबले? साल के मुकाबले इस बार करीबन 10% तक का उम्मीद है कि प्रोडक्शन बढ़े। जो पिछले साल आपका रफली 8,57,000 था, इस बार वो 9.5 के आसपास पहुंचता हुआ ऐसा उम्मीद है बढ़ेगा। सर इससे तक क्या दाम कम होंगे, क्या इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है? दाम कम होना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है वो तो बरकरार ही है अभी भी। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे दाम कम होने वाले हैं। जब 10% मतलब अगर उत्पादन बढ़ेगा तो बिल्कुल यहाँ पे दाम नहीं कम होंगे। दाम अभी देखिए क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज की वो करीबन 14,86,000 के आसपास, 15 लाख के आसपास बनती हुई नजर आ रही है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 9.5 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि 5-5.5 लाख का गैप है। वो गैप आप इंपोर्ट से करते हो, और इंपोर्ट का प्राइस आफ्टर पेइंग ड्यूटी 25 रुपए जो किलो पे है, और उसके ऊपर जो या 30 रुपया पर केजी या 25%, विच एवर इज हायर, वो ड्यूटी अगर आप भरते हैं तो आपका लैंडिंग कॉस्ट इंपोर्ट का महंगा हो जाता है। तो डिमांड लोकल मटेरियल की भी रहती है, उससे वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा थोड़ा बहुत, बट बहुत ज्यादा कमी की नजर नहीं आ रही है। और दूसरा बात क्या होता है कि जब भी बहुत जोर से मानसून या बारिश होती है तो उस टाइम थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाती है आपकी टैपिंग भी, तो वो भी एक रीजन इसमें होता है। ओके, तो सप्लाई साइड के भी इश्यूज बने रहेंगे। एक चीज खबर तो ये भी थी कि ब्लॉक रबर के इंटरनेशनल प्राइसेस 156 से घट के 142 हो गए हैं। क्या यहाँ पर और कुछ नरमी की उम्मीद है कि अब इसी आसपास में रहने वाले हैं? नहीं, इसी अनुपात में रहेगा, और वो वहां के बहुत ज्यादा प्राइस कम, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तभी वो इंडियन मार्केट को डिस्टर्ब कर पाएगा, क्योंकि हमारी तरफ से उस पर रिस्ट्रिक्शन है ना। और RSS 4 ग्रेड की कीमत अभी क्या होगी सर? RSS 4 ग्रेड अभी कोटयम में जो प्राइस है करीबन 197-198 है, जो यूजर के पास पहुंचते पहुंचते 208 तक हो जाता है। सर सिंथेटिक रबर का भी इस्तेमाल काफी बढ़ रहा है, क्या लग रहा है क्या पोर्शन क्या कुछ फिर से नेचुरल रबर का बढ़ेगा इंडस्ट्री के इस्तेमाल में? नहीं, सिंथेटिक रबर का यूजेस बहुत है सर। सिंथेटिक रबर टोटल आपका कंजम्पशन जो हो रहा है आज की डेट में वो करीब 5,46,000 टन है, और इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो नेचुरल रबर को रिप्लेस कर सकते हैं, बट नेचुरल रबर को रिप्लेस करना टायर इंडस्ट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं है। उसमें 10% 20% आप सिंथेटिक रबर ब्लेंड करते हैं, और कुछ हिस्सा आपका रिक्लेम रबर जो बनता है रिसाइकल करके, उसका कुछ हिस्सा वो थोड़ा सा जगह भरता है, बट स्टिल गैप सप्लाई के बीच में काफी है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। ओके, तो ये खबर है। शुक्रिया शशि जी, आपने वक्त निकाला, रिमोट एरिया में थे, उसके बाद भी आपने समय निकाल के हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मार्केट में क्या चल रहा है। चलिए आगे लौटते हैं और एग्री मार्केट में ही कुछ अपडेट लेते हैं। शेख ख्वाजा साहब हैं, हल्दी में टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। तेजी तो अच्छी बन गई है केडिया जी, अब क्या लग रहा है हल्दी क्या बाकी एग्री मार्केट के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 2 दिनों से ठीक ठाक तेजी बन रही है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे मैंने मेरा व्यू रखा भी था, FISS में आप भी थे उस पैनल पे, तो मैंने क्लियर कट कहा था कि बैलेंस शीट काफी टाइट है और ये एक ऐसी कमोडिटी निकल कर आएगी जो ये साल बेहतरीन रिटर्न देगा। 11,500 से हमने 15,000 के ऊपर भी जाते हुए देखा। हालांकि अब हमने देखा कि स्विंग का एरिया बड़ा है, मानसून काफी अच्छा है, जिसके चलते प्राइसेस ने रिसेंटली थोड़ा सा पुल बैक जरूर दिखाया है, बट अभी भी फंडामेंटल काफी मजबूत है। स्टॉक टू यूज रेशियो बहुत टाइट है। तो अगर आप 1-2 दिन का व्यू लेके चल रहे हैं तो 14,150 पे लीजिए, 13,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 14,450 का टारगेट रखिए। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आई थिंक 13,700-800 के जो रेंज है वो बहुत ही बेहतरीन रेंज है, आपको लेके चलना चाहिए। देखिए क्रॉप साइज इस बार बढ़कर आएगा, स्विंग बढ़ी है, लेकिन नया माल आपको जनवरी फरवरी में ही मिलेगा। तो अगले 6 महीने के लिए हमें कम से कम 28 से 30 लाख बोरी का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। वो मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि इसमें हमको एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कंजम्पशन दोनों ही देखना है। तो आई थिंक इसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा उछाल आ सकता है, जो हायर साइड पे 180-185 तक का भी लेवल दिखा दे। चलिए आपकी राय आ गई है। वीरेंद्र सर, अगले दर्शक हमारे साथ मोती सिंह राजपूत हैं, जीरे में मंदी का कारण पूछ रहे हैं और कब तक भाव में तेजी आने की संभावना है ये भी जानना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि चाइना में इस बार क्रॉप बेहतर है और चाइना एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकता है। आपके पास क्या खबर है, इस मंदी के पीछे आप क्या वजह समझ रहे हैं और जीरे को लेकर आपका आउटलुक क्या है सर?
लोकल सप्लाई काफी है इसमें, क्योंकि यहाँ की फसल काफी अच्छी थी, और खास तो लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है, एंडिंग स्टॉक, वो भी काफी था। तो डिमांड की तुलना में सप्लाई काफी ज्यादा होने से मार्केट थोड़ा डाउन टर्न में है। मुझे नियर टर्म अपसाइड इसमें ज्यादा दिख नहीं रही। हल्दी में कुछ नियर टर्म में अपसाइड दिख रही है क्या बीरेन सर? हल्दी में करेक्टिव बाउंस आ सकता है, बट मैं इसको ब्रॉडर टाइम फ्रेम में वो देख रहा हूँ कि कैरी कॉस्ट जो लगती है हर फ्यूचर के बाद, तो 21,000 का वो 14,000 आया, और कभी कभी वो इसमें 500-700 रुपये के ब्याज बदले लग जाते हैं। तो इट इज आइडियली गुड फॉर हेजर्स। ये हेजर्स के लिए, जैसे गवार भी है, इसी तरह हल्दी भी है, हेजर्स के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। जो लोग जॉबिंग करते हैं इंट्राडे, उसके लिए भी बढ़िया है, रिलेटिव टू धनिया और जीरा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सुस्त है। कम से कम हल्दी में आपको दोनों साइड के मुंह मिल रहे हैं। केरिया जी आप बता दीजिए, हल्दी पे आपने अपनी राय रखी है, जीरा और धनिया पर भी छोटा छोटा जवाब दे दीजिए। देखिए, पूरे मसाले पैक में जीरा थोड़ा कमजोर जरूर दिख रहा था, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा है, ऑलरेडी 20 के नीचे चले गया है। तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह नहीं है, 19,600 पे लेंगे, 20,100 का टारगेट रहेगा, बट बहुत दायरे में रहेगा। धनिया मुझे ठीक ठाक लगता है, मार्केट अभी भी दायरे में ही है, जो 7,000 में लेकर 7,150 में निकल जाइए, एक रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल केक, ये दोनों काउंटर पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक बड़ी बढ़त आने की तैयारी में है। जहां पे कॉटन सीड ऑयल केक इमीडिएटली तो 3,050 में लीजिए, 3,120 का है, बट ये 3,200 तक की तैयारी कर रहा है जून एंड तक। और लास्ट अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें, तो ये भी 6450 का टारगेट इमीडिएटली, बट ये भी 6,700 तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। चलिए, एग्री पे सारी राय हो गई, एक छोटा सा जवाब केडिया जी ग्वार पर भी दे दीजिए, सुस्ती का दौर कब खत्म होगा? सोइंग के नंबर जल्द आने वाले हैं। जिस ढंग से मानसून अच्छा है, तो शिफ्टिंग फार्मर्स की उम्मीद है कि दूसरे क्रॉप्स पे बैठेगा, जो गवार के लिए सपोर्ट होगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कि 7,000 8,000 वाली कहानी नहीं है। मुझे लगता है ये 5600 से 5800 की रेंज में एक बार दिखाएगा। सोइंग कैसे होती है ये नया देगा, बट इमीडिएट टारगेट है 5200 जो इंट्राडे मतलब अगले 2 दिन के लिए है गवार सीट में, और 9700 के टारगेट के लिए गवार गम लेके चलिए। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में ट्रेड और प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। कॉपर में लगातार हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स आए थे खरीदारी की राय दे रहे थे। बीरेन सर अब क्या करना चाहिए? काफी कंसोलिडेशन के बाद ये तेजी लौटी थी, क्या और बढ़ सकती है तेजी क्या? आज के लिए मैं चांस ट्रेड में 889 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 899 का, यानी 10 रुपए का एसएल है। डाउन साइड ऑफ 875 877 रख सकते हैं। ओके, 877 तक आ सकता है। आज के लिए ये ट्रेड है बीरेन जी की तरफ से। आप केडिया जी, आपकी राय कॉपर पर? मुझे लगता है जिस ढंग से गोल्ड और सिल्वर बढ़े हैं, कॉपर में रैली अभी भी बाकी है। हमने हमारा क्लाइंट्स को अभी भी पोजीशन बाय करवा के रखा है। इमीडिएट टारगेट तो 888 का है, बट मुझे लगता है ये 906 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। कॉपर में जैसे यूएस और चाइना के बीच में डील होगा, ये 900 का लेवल भी पार कर जाएगा। तो शॉर्ट की सलाह नहीं है, 881 पे लीजिए, 877 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 888 का है, बट जल्द 900 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा। केडिया जी आपके पास 20 सेकंड है, 2 सवालों के जवाब दे दीजिए। अरविंद सिंह है, चांदी में शुक्रवार तक ऊपरी रेंज चांदी का क्या है, और इस महीने के अंत तक के लिए भी चांदी का भाव बता दीजिए। ऊपरी रेंज में मुझे लगता है 1,08,600 तक का लेवल स्पाइक कर सकता है शुक्रवार के पहले, और ये महीने में भी मुझे लगता है 1,08,000 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है। वहां से एक फॉलबैक रहेगा, जो 97,400-500 तक का सपोर्ट लेना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें यहां चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।